नमस्कार दोस्तों, स्वागत है संवेदना सीरीज के चौथे भाग में। अगर आपने भाग 3 देखा है तो आपको याद होगा, हमने 4 सतिपट्ठान से काया चित्त का अनुसंधान जाना, अनित्य से परे निर्वाण का साक्षात्कार किया और धार्मिक पलायन बनाम विपश्यना का वैज्ञानिक मार्ग समझा। अगर आपने भाग 3 नहीं देखा, जरूर देखें। लिंक ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पूरी सीरीज 5 भागों में है। अब सिर्फ एक भाग बाकी है। आज के भाग 4 में चरम गहराई से समझेंगे कि दुख का असली कारण, अहंकार की खोज, संवेदनाओं से अनित्य दुख, अनात्म का गहरा बोध, मैं का भ्रम टूटना, सब्बे धम्मानत्ता, इंद्रियातीत निर्वाण की शाश्वत शांति और चेतन बनाम अवचेतन मन की दीवार टूटना, विकार मुक्ति। ये भाग आपको मैं से मुक्त करेगा। अगर सच्ची मुक्ति चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। चलिए अहंकार के भ्रम से परे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, संप्रज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। कोई व्यक्ति दुखी व्याकुल होता है और नासमझ है तो अपने दुख के कारण बाहर देखता है, बाहर के व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, घटना आदि। परंतु यदि समझदार है तो कारण भीतर देखता है और पाता है कि मैंने अपने मन की निर्मलता खो दी, मन में विकार जगाया, इसलिए व्याकुल हुआ। क्रोध, कोप, द्वेष, दुर्भावना, दौर्मनस्य आदि। वह यह भी समझता है कि यह इसलिए हुआ कि बाहर की कोई बात अनचाही हो गई अथवा मनचाही नहीं हुई, इसलिए मन मैला कर लिया। वह यदि अधिक समझदार है तो यह समझते देर नहीं लगती कि अनचाही की वजह से क्रोध, द्वेष आदि इसलिए जागे क्योंकि मनचाही के प्रति बहुत राग, तृष्णा, आसक्ति है, और यह भी समझेगा कि मनचाही के प्रति आसक्ति इसलिए है कि मैं के प्रति, अहम के प्रति बहुत गहरा राग है, गहरी आसक्ति है। यह अहंभाव ही है जिसके प्रति जागी हुई आसक्ति इतनी व्याकुलता पैदा करती रहती है। अत्यंत समझदार होगा तो समझेगा कि इस दुख सर्जनी समस्या के सही समाधान के लिए अहम की खोज में लग जाए। अहम की खोज भीतर करनी होती है, केवल श्रद्धाजनक मान्यताओं के आधार पर नहीं, केवल चिंतन मननजन्य उहापोह के आधार पर नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभूतियों के आधार पर इस मैं की खोज साधक शुरू करता है। आरंभ में स्थूल आलंबन के सहारे काम शुरू करेगा। यह घनीभूत स्थूल काया और इसका अनुभव करने के लिए काया पर होने वाली घनीभूत स्थूल संवेदनाएं, पीड़ा, भारीपन, तनाव, दबाव, गर्मी, पसीना आदि, धीरज के साथ साक्षी भाव से सारे शरीर में इनका निरीक्षण करता जाए तो इनसे भी सूक्ष्म सच्चाइयां स्वतः प्रकट होने लगेंगी। शरीर स्कंध का घनत्व टूटता जाएगा, सूक्ष्मतर संवेदनाओं का अनुभव होने लगेगा, जैसे झनझनाहट, सुरसुराहट, तरंगे, पुलक रोमांच, प्रवाह आदि। इसी प्रकार ज्यों-ज्यों चित्त का और चित्त पर होने वाली चित्त वृत्तियों का निरीक्षण करेगा तो देखेगा कि इन दोनों का शरीर और शरीर पर होने वाली संवेदनाओं से गहरा संबंध है। घनीभूत चैतसिक भावावेशीय विकारों का घनीभूत शारीरिक संवेदनाओं से और स्थूल विचार तरंगों का सूक्ष्म शारीरिक संवेदनाओं से, दुखद मनोभावनाओं का दुखद शारीरिक संवेदनाओं से और सुखद मनोभावनाओं का सुखद शारीरिक संवेदनाओं से गहरा संबंध है। शरीर, चित्त और चित्त वृत्तियों का वेदनाओं के आधार पर प्रत्यक्ष साक्षात्कार करते करते अंतरतम तक सच्चाई समझ में आने लगती है। देखता है कि इस मिथ्या अहम यानी अस्मिता का भाव किस प्रकार गहराइयों तक छाया हुआ है। जो इस अहम को अप्रिय लगता है उसको दूर करने की चेष्टा वाला द्वेष, जो प्रिय लगता है उसे पाने और पा जाए तो समेटे रखने की चेष्टा वाला राग, यह अंतर्मानस का अभिन्न अटूट स्वभाव बन गया है। संवेदनाओं के दर्शन से यह सत्य बहुत स्पष्ट होता जाएगा। गहरी नींद की अवस्था में भी किसी मच्छर ने काटा, अप्रिय संवेदना हुई, तुरंत द्वेष की प्रतिक्रिया की, उसे उड़ा दिया अथवा मार दिया और दंश के स्थान को खुजलाकर अप्रिय संवेदना दूर कर ली। गहरी नींद में ही चित्त लेटा है अथवा किसी एक करवट पर लेटा है और शरीर के दबाव से कहीं कोई अप्रिय संवेदना प्रकट हुई कि तुरंत प्रतिक्रिया की, उसे दूर करने के लिए करवट बदली,
फिर कुछ देर बाद बदली हुई करवट पर भी दबाव की अप्रिय संवेदना प्रकट हुई। फिर करवट बदली और न जाने यूं कितनी बार करवटें बदलता ही रहा। प्रातः मौसम की वजह से शरीर पर शीत की संवेदना हुई। उसे दूर करने के लिए पांव के पास पड़ी चादर या कंबल ओढ़ ली। यह सारी हरकतें प्रसुप्त अवस्था में होती ही रहती हैं। ऐसे ही जागृत अवस्था में भी बैठे बैठे शरीर में कहीं दबाव की संवेदना हुई कि आसन बदला, शरीर हिलाया, कहीं खुजली जागी कि तुरंत खुजलाया, आंखें शुष्क हुईं कि तुरंत पलक झपक कर गीली कर ली। यह सब चलता ही रहता है। अपने आलंबनों में मशगूल रहने वाला मानस का ऊपरी ऊपरी हिस्सा यह जानता भी नहीं कि भीतर ही भीतर किस प्रकार प्रिय के प्रति राग, अप्रिय के प्रति द्वेष की प्रतिक्रिया का क्रम अबाध गति से चलता रहता है। संवेदना के आधार पर की गई विपश्यना इस अंधेरे को दूर करती है। मानस के इस स्वभाव को देखते देखते अनेक सच्चाइयां उजागर होने लगती हैं। एक तो यह कि सारा शरीर स्कंध, सारे चित्त स्कंध, सारे चैतसिक स्कंध उत्पाद स्वभाव वाले हैं, और जो उत्पाद स्वभाव वाला है वह व्यय स्वभाव वाला भी है ही। यह भौतिक शरीर स्थूल घनीभूत लगने वाला भी और विघटित होते होते सूक्ष्म परमाणुओं का पुंज भी उदय व्यय स्वभाव वाला ही है। ऐसे ही यह चित्त स्कंध विज्ञान, संज्ञा, वेदना, संस्कार, जानने, पहचानने, संवेदनशील होने और प्रतिक्रिया करने वाले स्कंध उत्पाद व्यय स्वभाव वाले ही हैं। यों ही चित्तवृत्तियां भी। इनमें से कौन सा मैं है, किसे मैं मानूं? कुछ समय के लिए एक भ्रम चलता है कि यह जो विज्ञान है, जो जानने का काम करता है, यह अवश्य नित्य, शाश्वत है और यही मैं हूं। पर अन्वेषण, अनुसंधान करते करते यह भ्रम भी दूर होता है। देखता है कि श्रुत विज्ञान उत्पाद स्वभाव वाला है। इसका उत्पाद तभी होता है जबकि कान और शब्द दोनों विद्यमान हों, दोनों ही न हों, अथवा दो में से एक का भी अभाव हो तो श्रुत विज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार चक्षु विज्ञान की उत्पत्ति आंख और रूप के होने पर, घ्राण विज्ञान की नाक और गंध के होने पर, जीवा विज्ञान की जीवा और रस के होने पर, शरीर विज्ञान की शरीर और स्पृष्टव्य पदार्थ के होने पर, और मनोविज्ञान की मन और मन के विषय चिंतन आदि के होने पर निर्भर करती है। सभी विज्ञान कारणों से ही उत्पन्न और कारणों के न रहने से निरुद्ध हो जाते हैं। सभी उत्पाद व्यय स्वभाव वाले हैं, सभी अनित्य धर्मा हैं। इस प्रकार साधक इन संवेदनाओं के आधार पर स्वानुभूतियों द्वारा समझता है कि जो कुछ भी उत्पन्न होने वाला है वह अनित्य धर्मा ही है। साधक को यह सत्य स्पष्ट होता है कि सब्बे संघारा अनिच्चा। जो अनित्य है वह वास्तविक सुख देने वाला कदापि नहीं हो सकता। उससे उत्पन्न सामयिक सुख भंगुर है, अतः उसके नष्ट होने पर दुख ही जागता है। यूं स्वानुभूतियों से यह बात खूब समझ में आती है कि सब्बे संघारा दुखा, जो अनित्य है, प्रतिक्षण बदल रहा है, जिसमें शीघ्र गति से उत्पाद व्यय का क्रम चल रहा है, जिस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, वह शरीर, वह चित्त, वह चैतसिक क्या मैं हूं? तो समझ में आता है कि व्यवहार जगत के लिए भले मैं है, परंतु वस्तुतः मैं नहीं है। शरीर और चित्त के सारे धर्म मैं नहीं, मेरे नहीं, मेरी आत्मा नहीं है। सब्बे धम्मा अनत्ता। यह महज दार्शनिक मान्यता की बात नहीं रह जाती। साधक अनुभूतियों के स्तर पर शरीर और चित्त के सारे क्षेत्र का अनुसंधान करता चलता है। इसमें कहीं कुछ मैं कहने योग्य नहीं है। इस सच्चाई को अनुभवजन्य प्रज्ञा से जानने लगता है तो अज्ञान दूर होता है, भ्रम भ्रांति दूर होती है, विकार नष्ट होते हैं, मिथ्या अस्मिता भाव पिघलता है और एक अवस्था आती है जबकि शरीर और चित्त के क्षेत्र का अतिक्रमण हो जाता है और उसके परे की इंद्रियातीत अनुभूति होती है। इंद्रियों के क्षेत्र की अनुभूति में तो यही जाना कि सब अनित्य है, दुख है, परंतु इंद्रियातीत का अनुभव होता है तो स्पष्ट होता है कि यह जो इंद्रियों के परे की अवस्था है, शरीर, चित्त और चित्तवृत्तियों की अवस्था से सर्वथा भिन्न है, विपरीत है। यह अनित्य नहीं, नित्य है, परिवर्तनशील नहीं, स्थिर है, अशाश्वत नहीं, शाश्वत है, उत्पाद धर्मा नहीं, अजन्मा है, व्यधर्मा नहीं, अव्यय है, विनाश धर्मा नहीं, अविनाशी है, क्षय धर्मा नहीं, अक्षय है, मरण धर्मा नहीं, अमृत है। यह दुख नहीं, परम सुख है।
निब्बानम परमम सुख, परंतु अनात्म धर्मा तो यह भी है ही। इस अनंत एकरस अवस्था में भी मैं कहने जैसा कुछ नहीं मिलता। यह शरीर और चित्त वृत्तियों के परे की अवस्था भी अहम भाव से शून्य है। इसका धर्म स्वभाव भी अनात्म ही है। यह मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, यह ससीम नहीं, असीम है, शांत नहीं, अनंत है, इसकी कोई परिधि नहीं। तब पूरी तरह समझ में आ जाता है कि इंद्रियों के इस ओर व उस ओर सभ्य धम्मा अनंतता ही है। यों अहम भाव, अस्मिता भाव पूर्णतया पिघल जाता है तो मुक्त हो जाता है। आंख से रूप दिखता है और मानस का एक खंड उसे अच्छा या बुरा, प्रिय या अप्रिय मानकर सुखद या दुखद संवेदनाएं जगाते हुए उसके प्रति राग या द्वेष पैदा करने लगता है। जितनी देर आंख से वह रूप देखता रहता है, मानस उतनी देर उसी आलंबन में विचरण करता हुआ राग व द्वेष का प्रजनन करता रहता है, नए नए कर्म संस्कार बनाता रहता है। इन्हें ही दोहराते दोहराते इनको पत्थर पर खिंची हुई लकीर की तरह गहरा बनाता रहता है। ठीक यही करता है। जबकि कानों से कोई शब्द सुना जाता है, अथवा नाक से कोई गंध सूंघी जाती है, अथवा जीभ से कोई रस चखा जाता है, अथवा त्वचा से कोई स्पृष्टव्य पदार्थ का स्पर्श होता है, जब इन पांचों इंद्रिय द्वारों में से किसी पर भी तत्संबंधित विषय का संपर्क नहीं होता, तो मन की इंद्रिय अपना काम करने लगती है। ऐसे रूप, शब्द, गंध, रस अथवा स्पृष्टव्य पदार्थ पहले कभी संपर्क में आए थे, उनकी याद मन में जागती है और उन्हीं के सहारे मन देर तक भूतकाल में रमण करने लगता है। अथवा ऐसे ही विषयों का संपर्क भविष्य में हो या न हो, इस पर चिंतन चलने लगता है तो इनके सहारे मन देर तक भविष्य में रमण करने लगता है। यह चिंतन प्रिय लगता है तो राग जगाता है, अप्रिय लगता है तो द्वेष। यों नए नए कर्म संस्कार बनने लगते हैं और बार बार दोहराए जाने के कारण पत्थर पर खिंची लकीर की तरह गहरे बन जाते हैं। वे ही उपादान बनकर कालांतर में नए नए भव के कारण बनते हैं और दुखों के ढेर पैदा करते हैं। छहों, इंद्रियों के द्वारों पर राग द्वेष की इन प्रतिक्रियाओं के कारण वर्तमान भी दुखमय, भविष्य भी दुखमय। राग द्वेष के संस्कारों के जो बीज इस समय बोता है, वे भी दुखदायी, और समय पाकर जब उनके फल पकते हैं, वे भी दुखदायी। वर्तमान भी अंधकारमय, भविष्य भी अंधकारमय, और यह क्रम रात दिन जीवन पर्यंत चलता ही रहता है। दुख ही दुख, अंधकार ही अंधकार का सृजन होता रहता है। यह सब इसलिए होता है कि मन शिक्षित नहीं है, विकसित नहीं है। मन का ऊपरी ऊपरी हिस्सा, जिसे पुरानी भाषा में परित्त चित्त यानी सीमित चित्त कहा गया, जिसे आज की पश्चिमी भाषा में कॉन्शियस माइंड कहें, चेतन चित्त कहें, जो संपूर्ण मानस का बहुत छोटा हिस्सा है, वह यह जानता ही नहीं कि अपने भीतर ही भीतर गहराइयों तक क्या गुजर रही है। इंद्रिय द्वारों पर बाहरी आलंबनों के सीधे संपर्क में आने के कारण अथवा मानस के इस ऊपरी हिस्से पर इनका चिंतन मनन होने के कारण यह परित्त चित्त इन्हीं विषयों में लौट पलौट लगाता रहता है, इन्हीं में मशगूल व्यस्त रहता है। मानस के बाकी हिस्से में, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा है, क्या हो रहा है उस ओर ध्यान ही नहीं देता। पश्चिमी भाषा में कहें तो यह चेतन चित्त कॉन्शियस माइंड अपने भीतर के अवचेतन, अचेतन, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस में क्या बीत रही है, वहां क्या घटना घट रही है, इस ओर ध्यान ही नहीं देता। इस ओर ध्यान देने के लिए अपने भौतिक शरीर में ध्यान देना होगा, क्योंकि मानस का वह जो बहुत बड़ा हिस्सा है सतत शरीर से और उसमें होने वाली संवेदनाओं से जुड़ा रहता है और उनके प्रति अंध प्रतिक्रिया करने में निमग्न रहता है। वह इन संवेदनाओं के प्रति सतत सचेत रहता है। इसीलिए अपने यहाँ इसके लिए अर्धचेतन शब्द नहीं इस्तेमाल हुए। मानस के इन खंडों के लिए आज की सामान्य जन भाषा के किसी और शब्दों का प्रयोग करें तो शायद अधिक ठीक होगा, जिसे पहले परित्त चित्त कहा गया, जिसे पश्चिम वाले कॉन्शियस माइंड कहते हैं, उसे हम बाह्य चित्त कहें, और जिसे अपरिमित महगत चित्त कहा गया और जिसे पश्चिमी भाषा वाले सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, उसे हम अंतर्चित्त कहें तो शायद अधिक स्पष्ट होगा। बाह्य और अंतर्चित्त के बीच दीवारें खड़ी रहती हैं, यानी बाह्य चित्त को पता ही नहीं रहता कि अंतर्चित्त में क्या बीत रही है। विपश्यना इस दीवार को तोड़ती है।
बाह्य चित्त सामान्यतया काया और काया पर सतत होने वाली संवेदना की ओर ध्यान नहीं देता। विपश्यना द्वारा उसे यही करना सिखाया जाता है। विपश्यना की भाषा में इसी को सति और संपज्ञ कहते हैं। सति यानी जागरूकता और संपजन्य यानी शरीर पर होने वाली इन संवेदनाओं का और उनके अनित्य स्वभाव का निरीक्षण करते हुए समता में स्थित रहना। यूं करने से समग्र चित्त का स्वभाव पलटने लगता है। बाह्य चित्त जो सदा बाहरी आलंबनों में उलझा रहता था, अब साथ साथ भीतर की ओर भी झांकने लगता है और शरीर पर होने वाली संवेदनाओं के प्रति सजग रहने लगता है, मानो अपनी जड़ों से जुड़ने लगता है। अंतर्चित जो इन शारीरिक संवेदनाओं के प्रति सजग तो रहता था, पर उनके प्रति सतत अंध प्रतिक्रिया करने का स्वभाव बनाए बैठा था और बाह्य चित्त पर स्थापित बुद्धि की कोई बात कितनी ही अच्छी क्यों न हो, सुनने को तैयार नहीं था। अब साधना द्वारा बुद्धि की ही नहीं, स्वानुभूतिजन्य प्रज्ञा की भी बात सुनने लगता है। सारा शरीर प्रपंच और इसी प्रकार सारा चित्त प्रपंच कितना नश्वर है, भंगुर है, इसे अनुभूतिजन्य प्रज्ञा से जानता हुआ उसके प्रति राग और द्वेष की प्रतिक्रिया न कर समता में स्थित रहने लगता है। यूं विपश्यना की कल्याणकारिणी विद्या के अभ्यास द्वारा साधक अपने ऊपरी चित्त के विकारों को ही नहीं धो लेता, बल्कि अंतर्मन की गहराइयों तक जो न जाने कब से संचित, संग्रहित, सुषुप्त विकार हैं, उन्हें भी उन्मूलित कर लेता है। संपूर्ण मानस को प्रज्ञा के बल पर विकार विमुक्त कर लेता है। और यह सब होता है शरीर पर होने वाली सतत सुखद, दुखद अथवा असुखद अदुखद संवेदनाओं को विपश्ची भाव से देखते देखते। विधि की सार्थकता परिणामों से ही मापी जा सकती है, कौरे सिद्धांतों से नहीं। शरीर पर होने वाली संवेदनाओं के प्रति अनित्य बोध के आधार पर समता से स्थित रहने का अभ्यास करने वाला विपश्ची साधक स्वानुभूतियों से देखता है कि किस प्रकार सदा विकार विकृत रहने वाला उसका मानस अब शनैः शनैः बदलता जा रहा है। राग द्वेष कम होते जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप भय, वासना, असंतोष, चिंताएं, कुंठाएं, व्याकुलताएं आदि कम होती जा रही हैं, और ये इसलिए हो रही हैं कि मानस का इतना बड़ा हिस्सा जो अपने अंधे स्वभाव का गुलाम था, अब उससे मुक्त हो रहा है। मोह मूढ़ता के कारण संवेदनाओं के प्रति प्रतिक्रिया करते रहने की ही गुलामी थी। अब इन्हीं के प्रति सजगता और समता का अभ्यास गुलामी की इन जंजीरों को तोड़ता है। कभी कभी सांप्रदायिक दार्शनिक मान्यताओं के जंजाल में उलझा हुआ कोई व्यक्ति यह संदेह प्रकट करता है कि इस नश्वर शरीर और इस पर होने वाली नश्वर संवेदनाओं के दर्शन से किसी को क्या मिलेगा भला। दर्शन तो नित्य, शाश्वत, ध्रुव का करना चाहिए। परंतु विपश्ची साधक इस बात को खूब समझता है कि इस नश्वर शरीर और इस पर होने वाली नश्वर संवेदनाओं का दर्शन यदि राग रंजित अथवा द्वेष दूषित अथवा मोह विमूढ़ित होकर करे तो सचमुच अपने दुख बंधन का संवर्धन ही होता है। परंतु विपश्यना तो साधारण व्यक्ति के लिए इसी स्वभाव को बदलना सिखाती है। विपश्यना द्वारा अंधा अंतर्मन राग और द्वेष की प्रतिक्रिया करने वाले स्वभाव से मुक्त हो तो दर्शन सम्यक होता है, यानी राग द्वेष मोह विहीन होता है, तो कर्मों के क्लेश कषाय कटते हैं, चित्त नए विकार बनाना बंद करता है, परिणाम स्वरूप पुराणों का क्षय हो जाता है और तभी वह अवस्था सहज भाव से आ जाती है जब इंद्रियातीत, नित्य, शाश्वत ध्रुव का साक्षात्कार हो जाता है। नाम रूप का, शरीर और चित्त का, संवेदनाओं का, इंद्रिय क्षेत्र का विपश्यनामय दर्शन इसलिए किया जाता है कि इन क्षेत्रों से जो चिपकाव हो गया है वह टूटे और इन क्षेत्रों का अतिक्रमण करके इससे परे नित्य, शाश्वत, ध्रुव, अमृत का साक्षात्कार हो सके, भय दुखों से नितांत विमुक्ति मिल सके। आओ यही करें। संवेदनाओं को विपश्यना भाव से देखते देखते उनके अनित्य स्वभाव को समझते समझते विकार विमुक्त होएं और इस अनित्य क्षेत्र के परे नित्य, शाश्वत और ध्रुव का साक्षात्कार करें। इसी में हमारा मंगल समाया हुआ है। दोस्तों, आज के इस चौथे भाग में हमने देखा कि दुख की जड़ अहंकार है। संवेदनाओं से इस मैं का भ्रम टूटता है। अनित्य, दुख, अनात्म का अनुभवजन्य बोध सब कुछ बदलता है। कोई स्थायी मैं नहीं है। अभ्यास से चेतन अवचेतन की दीवार गिरती है।
विकार मुक्त होते हैं और अनित्य क्षेत्र से परे नित्य निर्वाण का साक्षात्कार होता है। नाम रूप से मुक्त होती है और शाश्वत शांति निब्बानम परमम सुखं मिलता है। ये सीरीज अब समापन पर है। अंतिम भाग 5 में जानेंगे आश्रव से अनाश्रव होना, सनातन धर्म का सार्वभौमिक सत्य और पूर्ण मुक्ति का जीवन कैसा होता है। ये यात्रा पूरी करें, भाग 5 जरूर देखें। आओ अनात्मबोध से मुक्त हों, अपना परम मंगल साध लें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और संप्रज्ञान परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जागरूक रहें, शांत रहें। भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो।